राजस्थान में एक कहावत है जाट को लेकर, जाट जाति को लेकर, जाट वर्ग को लेकर। वह कहावत क्यों बनी, कैसे बनी, यह तो वही लोग बेहतर बता सकते हैं जो उस वर्ग से आते हैं। यह क्यों यह कहा जाता है और वह कहावत कौन सी है कि जाट या तो कह मरे या फे मरे। अब इसका मतलब क्या होता है कि या तो जाट के दिमाग में यह बात बैठ गई कि किसी को कुछ कहना है, सुनाना है, कोई बात करनी है, उसको उसी तेवर में जवाब देना है, तो वह उसको कहीं भी ना नहीं मानेगा। या फिर फे मरे यानी कि फिर लड़ लेगा उस बात पर अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो। ये कहावत कुछ ऐसी है, इसका मतलब ऐसा है, लेकिन ये क्यों कही गई, कहां से शुरू हुई, इसे लेकर कोई पैमाना किसी ने सामने नहीं लाया कि कब से ये शुरू हुई। लेकिन ये कहावत कई बार सही भी साबित होती दिखती है और राजनीति के भी कई ऐसे जाट लीडर हैं जो इस कहावत को चरितार्थ करते हैं और वे या तो कहे बिना नहीं मानते या फिर अपना नुकसान कराए बिना नहीं मानते। और इस नुकसान के चक्कर में एक कहावत और है कि जाट को मारे जाट के मारे करतार। ये दो कहावतें जाटों पर बहुत फिक्स बैठती हैं और राजस्थान के कई जाट लीडर इन कहावतों को सच करते हुए नजर आए हैं, कई बार नजर आए हैं। वे अपनी बात से पीछे नहीं हटे, भले ही फिर राजनीतिक रूप से खुद का कितना ही नुकसान हो गया हो। और अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक दिन पहले जो रूप अपनाया है, जो रूप अख्तियार किया है और जो बयान दिए हैं, उसके बाद लगता है कि ये बिल्कुल कहावत कि जाट कह मरे के फे मरे, ऐसी ही परिस्थिति कुछ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ नजर आई जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। बात कहां से निकली, कहां तक पहुंची, अब लोग अपने अपने हिसाब से उस बात के मतलब लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब राजनीति में ऐसा हो जाएगा, गोविंद डोटासरा के साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जब से आए हैं, कहने के मामले में वे किसी को नहीं चूकते। और यह भी सही है कि इस समय राजस्थान के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उसमें अगर सबसे आक्रामक रूप भाजपा या आरएसएस के खिलाफ किसी ने अख्तियार कर रखा है तो वे भी गोविंद सिंह डोटासरा ही है। हालांकि राजस्थान की राजनीति में और भी बहुत से जाट नेता है जो इसी तरह की कहावतों को चरितार्थ करते हैं, उन पर भी करेंगे बात कि कौन कौन से वे जाट नेता हैं। लेकिन यह बात जो गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों से निकलकर अब राजस्थान की राजनीति में चर्चा के विषय बन चुकी है, उस पर भी करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैंने कहा जाट कह मरे के फे मरे, अब यह बात क्यों आई? दरअसल मामला तो बहुत छोटा सा था। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में चले गए थे, भाजपा से कांग्रेस में आ गए, उनकी सीट पर बीएपी जीत गई। ना वे सांसद बन पाए भाजपा में जाकर, ना विधायक रह पाए। अब वापस कांग्रेस में आ गए क्योंकि कांग्रेस उनकी मूल पार्टी है। कांग्रेस में आ गए तो अब बीएपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ज्वाइन कराने के लिए लेकर आए जयपुर में। अब वैसे तो प्रोटोकॉल सीधा सीधा यह कहता है कि किसी भी पार्टी के दफ्तर में जाकर दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जाती है या पार्टी अध्यक्ष के घर पार्टी ज्वाइन कराई जाती है। लेकिन यहां मालवीय ने सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर की ओर रुख कर दिया, कार्यकर्ताओं को ढोल बाजे के साथ वहां ले गए। और अशोक गहलोत चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने दुपट्टे उड़ा दिए तो वहां नारे लग गए, चौथी बार मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो। अब मुख्यमंत्री आज तो डिसाइड हो नहीं रहा, आगे जाकर कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, पार्टी जीतेगी नहीं जीतेगी तो बात की कहानियां हैं। उसके बाद मालवीय को शायद ख्याल आया कि पार्टी अध्यक्ष के यहां भी जाना पड़ेगा, तो कार्यकर्ताओं को लेकर पीसीसी पहुंच गए। अब यहां वह कहावत चरितार्थ हो गई कि जाट कह मरे के फे मरे। तो पहले तो गोविंद सिंह डोटासरा ने 20-25 मिनट मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद मेल मुलाकात शुरू हुई और मेल मुलाकात शुरू हुई तो सीधे सीधे उसमें एक भाषण दे दिया गोविंद सिंह डोटासरा ने। भाषण क्या दिया कि मैं और गोविंद सिंह डोटासरा और मैं, यानी कि मैं गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली के साथ में जब खड़े थे, साथ में सचिन पायलट भी खड़े थे, अशोक गहलोत भी खड़े थे और नेता भी कांग्रेस के राजस्थान के खड़े थे। तब राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी ने यह कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, यानी कि मेरे नेता ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। जब मेरे नेता राहुल गांधी जी ने पुष्कर में आए थे एयरपोर्ट पे, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी सारे नेता खड़े थे और कहा कि डोटासरा और जूली तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
अब मुझे तीसरे हेरीगेरी नथुगेरी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मेरा नेता ये कह रहा है और वो मेरे से यही उम्मीद करता है। मुझे भी कुछ मीडिया वालों के फोन आए, उससे पहले ही ज्वाइनिंग होगी। मुख्यमंत्री है तो ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है क्या? नहीं, ज्वाइनिंग तो मालवीय जी ने कराई मालवीय है। जी कह रहे हैं कि वहाँ दुपट्टा उड़ा दिया सबको, जब यहाँ तो अच्छी फॉर्मेलिटी बात बची है, है। फॉर्मेलिटी है तो मैं तो मोटिवेशन देने आया हूँ। पहली बार ऐसा मैं देखने कब को कह रहा मिला हूँ, अब वो इनको अच्छा लगा। मैं तो पार्टी का हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता अगर मुझे ये कहता है कि मैं कांग्रेस के दफ्तर में आया हूं तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तो इनकी सोच है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहता है। इनको चिंता नहीं है तो मेरे को चिंता है। मुझे तो कांग्रेस का दुपट्टा पहना हुआ अगर आदमी यहाँ है तो वो चाहे इतना ही बड़ा बीजेपी का आदमी हो, वो मेरे लिए भगवान के बराबर है कि वो कांग्रेस के लिए मजबूती के लिए काम करेगा। इसलिए मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूं। कोई व्यक्ति काम करे अपनी ब्रांडिंग के लिए करे, वो उनको मुबारक हो। गोविंद डोटासरा कांग्रेस के लिए काम करता है। जब तक कांग्रेस में हूं कांग्रेस के लिए काम करूंगा। व्यक्ति की ब्रांडिंग कि राहुल गांधी का सर्टिफिकेट मुझे मिल गया, मेरे नेता वो है। ऐसे में अब ऐरा गैरा नत्थू खैरा मुझे कोई सर्टिफिकेट बांटे, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अब ये ऐरा गैरा नत्थू खैरा यह कौन है, यह खोजने के लिए लोग दिमाग लगा रहे हैं कि आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा ने यह शब्द किसके लिए काम लिए हैं। लेकिन लिए हैं तो लोग मतलब भी निकालेंगे, खोज कर भी लाएंगे और कहते हैं कि यह निशाना सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे था। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उस दौर में, जब पार्टी अचानक उस दौर में चली गई जिसके बारे में सोचा नहीं गया था, यानी जुलाई 2020। खैर वो बात तो आई गई हुई, लेकिन नाराजगी किस बात की? नाराजगी सिर्फ इस बात की कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी ब्रांडिंग करते हैं, यानी व्यक्तिवाद पर गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला। और यह बात सही भी है। राजस्थान के कई नेता पार्टी के नारे लगवाने की बजाय खुद के नारे लगवाना, खुद के कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी करके खुद की जय बुलवाना, उसमें ज्यादा रुचि लेते हैं। यहां तक कि उन कार्यकर्ता जो उन नेताओं के हैं, वे कभी पार्टी की पोस्ट, राहुल गांधी की पोस्ट, प्रियंका गांधी की पोस्ट को फॉरवर्ड करना भी जरूरी नहीं समझे, रिपोस्ट करना भी जरूरी नहीं समझते। सिर्फ उन्हें उनका नेता चाहिए जिसकी वे जय बोलते हैं, जिसकी जिंदाबाद लगाते हैं। इस बात को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा कि ब्रांडिंग और व्यक्तिवाद का नुकसान कांग्रेस को होता है। निश्चित तौर पर यह बात सही है कि राजस्थान के 2-3 नेता ऐसे हैं जो खुद की पूजा और खुद की जिंदाबाद के अलावा पार्टी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। रही आपको उनकी सोशल मीडिया पोस्ट या उनके समर्थकों की सोशल मीडिया पर बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। लेकिन अब गोविंद सिंह डोटासरा की बात तो हो गई कि जाट कह मरे कि फे मरे, तो जाट ने कह दिया। अब फे मरने वाली स्थिति तो इसलिए नहीं थी कि वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो लड़े किससे, लेकिन जुबानी लड़ाई में उन्होंने सामने वालों को कई मैसेज दे दिए कि मुझे आप लोगों के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि राहुल गांधी मुझे और टीकाराम जूली को ये कह गए बढ़िया काम कर रहे हैं और उस सर्टिफिकेट से बड़ा सर्टिफिकेट कांग्रेस में कोई होता भी नहीं है। ये संदेश सीधा दे दिया। और ऐरा गैरा नत्थू खैरा शब्द का काम लेके कई नेताओं को यह दिखा भी दिया आईना कि फिलहाल तो मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं और पार्टी आलाकमान ने मुझे आदेश काम करने का दे रखा है। ऐसे में मुझे और किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि कैसे करना, क्यों नहीं करना, कैसे नहीं करना है। यह कहकर एक तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने एक संदेश स्पष्ट रूप से दे दिया है कि गोविंद सिंह डोटासरा पर दिल्ली का पूरा आशीर्वाद है, क्योंकि कोई भी नेता अगर इतनी बड़ी बातें कह रहा है तो बिना दिल्ली के आशीर्वाद के कांग्रेस में तो कहने की हिम्मत कोई नेता नहीं करता। यानी यह बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि गोविंद सिंह डोटासरा सीधे सीधे दिल्ली के आशीर्वाद के साथ में वे काम कर रहे हैं जो दिल्ली चाहती है, और टीकाराम जूली का साथ तो है ही। उधर अशोक गहलोत की बात करें तो यह तय है कि अशोक गहलोत पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरे 5 साल सक्रियता दिखाना चाहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ में यह सक्रियता निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए फायदेमंद तो हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं नुकसानदायक भी हो सकती है। उनके लिए भी हो सकती है, कांग्रेस के लिए भी हो सकती है। और अब चूंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कुछ कहा वह सब कुछ इस तरह से परोसा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि यह बताया जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा और
अशोक गहलोत के बीच में अब फ्रैक्शनबाजी हो गई है और दोनों के बीच में अब टकराव की स्थिति बन चुकी है। खैर, वैसे भी राजनीति में जितने मुंह उतनी बात होती है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा इस तरह के अंदाज में कैसे बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए 20 साल पहले। जी हां, 20 साल पहले इसलिए भेज रहा हूं कि प्रदेश कांग्रेस के एक अध्यक्ष और थे, उसी सीकर जिले से थे, वह भी जाट थे। जी हां, चौधरी नारायण सिंह की बात आपको याद नहीं है तो सुन लीजिए। चौधरी नारायण सिंह का यही अंदाज था और गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा कहते हैं कि नारायण सिंह जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, तो गुरु की तरह ही अब चेला भी उसी अंदाज में बोलता है, चर्चा करता है। और नारायण सिंह जी कैसे बोलते थे यह आपको याद नहीं है तो नारायण सिंह जी बेबाकी के लिए इतने ज्यादा मशहूर थे कि प्रदेश के उस वक्त के कांग्रेस के जो प्रभारी थे मुकुल वासनिक के साथ में सीधा टकराव हो गया था। यही कारण है कि मात्र 1.25 साल का कार्यकाल पूरा करने के साथ ही नारायण सिंह जी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। वही अंदाज पूरी तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना रखा है। हालांकि राजनीति करने का तरीका समय के साथ में बदल गया। चौधरी नारायण सिंह अलग टाइप की राजनीति करते थे, गोविंद सिंह डोटासरा थोड़ी अलग टाइप की राजनीति करते हैं, लेकिन गुरु के नक्शे कदम पर चलते जरूर दिखते हैं। अब दूसरे अगर जाट नेताओं की बात मैं कह रहा हूं कि वे भी इस तरह की राजनीति करते हैं, तो वे जरूरी नहीं है कांग्रेस के नेता हो। हनुमान बेनीवाल को भी आप उस श्रेणी में रख सकते हैं। हनुमान बेनीवाल भी किसी भी बात पर उलझ सकते हैं, किसी भी बात पर किसी को कुछ सुना सकते हैं। और ऐसे कई वाकये आए हैं जब हनुमान बेनीवाल ने भी उसी कहावत को चरितार्थ किया है कि कह मरे कि फह मरे। यानी कि हनुमान बेनीवाल का जो राजनीतिक स्टाइल है वह भी इसी तरह का है। और राजनीतिक स्टाइल जो हनुमान बेनीवाल का है वह उनके समर्थकों के द्वारा और राजस्थान के बहुत सारे युवाओं के द्वारा पसंद किया जाता है। और दरअसल कई वर्ग, कई जातियां ऐसी होती है जिसमें जो नेता जितना आक्रामक होता है उसे उतना ही ज्यादा पसंद किया जाता है। और यहां गोविंद सिंह डोटासरा ने जो स्टाइल अपना रखी है वह इसी तरह की है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। और हनुमान बेनीवाल की स्टाइल भी वही है कि हनुमान बेनीवाल को भी लोग पसंद करते हैं। वे भी इससे पहले बहुत सारे नेता ऐसे हुए हैं, हालांकि अब लोगों ने समय के साथ में खुद को बदलना सीख लिया है। हालांकि कोई जमाने में परसराम मदेरणा थे, बोलते कम थे लेकिन जब बोलते थे पिन पॉइंट बात बोलते थे। नाथूराम मिर्जा थे, बस कह दिया जो कह दिया वे करके मानते थे। यानी कि सिर्फ बात एक जाति, एक वर्ग की नहीं है। कई नेताओं की स्टाइल होती है, लेकिन फिर क्या जाति के साथ में जो कहावतें बन जाती है वे उनके साथ जोड़ दी जाती हैं। और यही कहावत अचानक इसलिए याद आ गई क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने एक दिन पहले जिस तरह का बयान दिया, मुंह पर महेंद्रजीत मालवीय को जो जो बातें कहनी थी कह दिया। और यह भी बता दिया कि कांग्रेस में रहकर वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दल में जाकर चुनाव जीत भी नहीं सकते। और यह बात महेंद्रजीत मालवीय को बहुत अच्छी तरह पता चल गई। उधर अशोक गहलोत को यह कहकर कि अपनी ब्रांडिंग करते हैं, व्यक्तिवाद को लेकर जो जो नेता आगे बढ़ते हैं उन सबको इशारा करके समझा दिया है कि कांग्रेस बड़ी है। और यह भी कह दिया उसी भीड़ के दौरान कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के नारे लगाने की कहीं जरूरत नहीं है, मेरे लिए पार्टी प्रथम है और पार्टी प्रथम रहेगी। और पार्टी को लेकर नारे लगाओ, पार्टी को लेकर आगे बढ़ो, व्यक्तिवाद को लेकर आगे मत बढ़ो। मैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के लिए निजी तौर पर नारे ना तो लगाता हूं ना लगाने देता हूं, मेरे लिए पार्टी प्रमुखता से है। काश यह बात कांग्रेस के अन्य नेता भी समझ जाएं, लेकिन लगता नहीं है कि बाकी नेताओं को यह बात असर करेगी, क्योंकि हर नेता को सिर्फ टारगेट मुख्यमंत्री यानी कि कुर्सी नजर आ रही है और साम दाम दंड भेद, सारा कोशिश सिर्फ उस कुर्सी को हासिल करने की है। उसके लिए भले ही पार्टी में गुटबाजी फैलानी पड़े हो, पार्टी को नुकसान करना पड़ा हो, उस सब के लिए वे नेता तैयार हैं। यानी व्यक्ति पूजा उन नेताओं के लिए जरूरी है, पार्टी उनके लिए सेकेंडरी है। और इसका नजारा 18 से 23 तक की कांग्रेस सरकार में कई नेताओं ने दिखाया है और उसी का नतीजा कांग्रेस को 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ा था। हालांकि फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस में, बाकी समय क्या हुआ, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन बाकी चीजों को छोड़कर फिलहाल संगठन को बेहतर चलाने के अलावा भाजपा और आरएसएस पर उसी तरह से आक्रामक हो रखे हैं जिस तरह से राहुल गांधी दिल्ली में या देश की राजनीति में आरएसएस और बीजेपी पर
पूरी तरह से हावी हो रखे हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से ना सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को नसीहत देते हैं, बल्कि भाजपा पर अपना आक्रामक रूप लगातार अपनाए हुए हैं, निश्चित तौर पर उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक उत्साह जरूर मिलता है, और यही उत्साह हर पार्टी की जान भी होता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।